हेलो माय डियर टैरो फैमिली, मेरा नाम अदिति अग्रवाल है और मैं आपका मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज जो हम रीडिंग करने वाले हैं वो है हु इज़ योर सोलमेट। मतलब जिससे आपका आत्मा का कनेक्शन है या जिससे आपका बहुत डीपली लव कनेक्शन है, वो अभी तक आपको मिला है कि नहीं मिला है, उसके साथ आपका बॉन्ड कैसा होगा, वो कैसा दिखता होगा, कैसी पर्सनालिटी को कैरी करता होगा, क्या उसके पर्सनालिटी ट्रेट्स होंगे। ये सारी चीज़ें हम आज की रीडिंग में जानेंगे। और इसके साथ ही इस रीडिंग को जानने के लिए मैंने ये 3 पाइल्स बनाई हुई हैं। आज मैंने जो पाइल्स बनाई हुई हैं वो क्रिस्टल्स के हिसाब से पाइल्स बनी हैं। पहला है ये एमेथिस्ट क्रिस्टल, सेकंड है ये क्लियर क्वार्ट्ज क्रिस्टल और थर्ड है ये रोज क्वार्ट्ज क्रिस्टल। आप आराम से मेडिटेट करके किसी भी एक पायल का सिलेक्शन इन क्रिस्टल के थ्रू कर सकते हैं। यदि इस तरह से आपको पायल चूज करने में कठिनाई होती है तो आप सन साइन, मून शाइन या जोडियक साइन के हिसाब से भी अपनी पायल का सिलेक्शन कर सकते हैं। तो पहले पायल के लिए आ रहा है पाइसीज मीन, वर्गो कन्या, कैंसर कर्क और स्कॉर्पियो वृश्चिक। अब हम सेकंड पाइल की तरफ बढ़ते हैं। तो पहला है कैप्रिकॉन मकर, दूसरा है एक्वारियस कुंभ, तीसरा है सैजिटेरियस धनु और चौथा है लियो सिंह। लास्ट की जो पाइल है दैट इज रोज क्वार्ट्ज क्रिस्टल, इसके लिए हम साइंस निकालते हैं। तो पहला कार्ड आता है लिब्रा तुला, दूसरा है एरीस मेष, तीसरा है जेमिनाई मिथुन और चौथा है टॉरस वृषभ। आगे की रीडिंग में इसका एक क्लोज व्यू दिया हुआ होगा, वहां पर आप आराम से रुककर अपनी पाइल का सिलेक्शन कर सकते हैं। यदि आपको क्रिस्टल्स के थ्रू सेलेक्ट नहीं करना है तो आप इन साइंस के थ्रू सेलेक्ट कर सकते हैं। आप मून साइन के हिसाब से चलते हैं, सनशाइन को मानते हैं या जोडियक साइन को मानते हैं, किसी भी हिसाब से आप जिस भी पाइल की तरफ अपना डीप कनेक्शन महसूस कर रहे हैं आप उसका सिलेक्शन कर सकते हैं। तो बहुत जल्दी मिलते हैं आपसे आपकी रीडिंग में। हेलो पाइल वन, आप में से जिसकी भी जोडियक साइन सनशाइन या मून शाइन ये है या जिन्होंने भी ये एमेथिस्ट क्रिस्टल को चूज किया है, तो ये रीडिंग आपके लिए है। इसमें हम जानेंगे कि आपके सोलमेट कौन है, वो अब तक आपसे मिल चुके हैं कि नहीं, उनकी पर्सनालिटी कैसी होगी, पर्सनालिटी ट्रेट्स कैसे होंगे, वो दिखते कैसे होंगे, उनके साथ आपका बॉन्ड कैसा होगा, फ्यूचर क्या है, गाइडेंस क्या है। ये एक बड़ी रीडिंग और पूरी एक्सप्लेन्ड रीडिंग होने वाली है। तो हम इस रीडिंग की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि उनकी पर्सनालिटी कैसी होगी। उसके लिए कार्ड निकलता है मून एंड द सेकंड कार्ड इज 3 ऑफ पेंटिकल्स। देखिए, यदि मैं मून कार्ड की बात करूं तो वो बहुत ही शीतल स्वभाव के होंगे, बहुत इमोशनल होंगे, लोगों के लिए ज़रूरत से ज़्यादा करते होंगे और फिर जब दूसरे उनको कष्ट पहुँचाते हैं, तो वो दूसरों के लिए बहुत छोटी-सी बात होगी, लेकिन उनको उस चीज़ से बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता होगा, बहुत जल्दी हर्ट हो जाते होंगे। इसके अलावा जब 2 चीज़ें उनके सामने आ जाती हैं, जो बहुत डिफ़िकल्ट चॉइस उनके लिए बन सकती हैं, उनके बीच में चूज़ करने में ना वो हमेशा बहुत कठिनाई महसूस करते हैं, ऐसी उनकी कुछ पर्सनैलिटी होगी। यदि मैं एक शब्द में बताऊँ, तो इनडिसिसिवनेस, मतलब उनके लिए कोई निर्णय लेना या किसी 2 चॉइस में से एक को चूज़ करना बहुत डिफ़िकल्ट होता होगा, क्योंकि इमोशनल बहुत ज़्यादा है तो किसी को भी हर्ट नहीं करना चाहते। दूसरों को पहले रखते हैं, अपने आप को प्रायोरिटी लिस्ट में बहुत पीछे रखने वाले लोग में से होंगे। इसके अलावा लाइफ़ को उन्होंने अभी तक जितना जिया होगा, उसमें उन्होंने दूसरों के लिए बहुत किया होगा, लेकिन उनको हमेशा लोगों ने नुकसान पहुँचाने की ही कोशिश की है। बहुत कम ऐसे उनको लोग मिले होंगे जो बहुत
प्योर हार्ट के साथ उनको मिले होंगे, मतलब उनके लोगों के साथ एक्सपीरियंस बहुत अच्छे नहीं रहे होंगे। इसके अलावा यदि मैं सेकंड कार्ड की तरफ चलूँ जो कि है थ्री ऑफ पेंटिकल्स, वो ये बताता है कि एडवाइस देने में वो बहुत अच्छे होंगे, मतलब बहुत सारे लोग उनके पास आते होंगे अपनी प्रॉब्लम्स लेके कि इनके पास इस चीज़ का सॉल्यूशन होगा, लेकिन एडवाइस मिलने के बाद उनको उसका प्रेज़ नहीं मिल पाता होगा। मतलब ये कि इस व्यक्ति ने तो मुझे बहुत अच्छी सलाह दी, ये मेरे लिए बहुत अच्छा काम करेगा, मतलब गुण नहीं होना, काम कर देना लोगों का लेकिन लोगों को वापस लौट कर उनको प्रेज़ नहीं करना, ऐसी चीज़ उनको मिलती होगी। इसके अलावा पैसे को लेकर उनका हिसाब बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं होगा, मतलब जब पैसों की बात आए, फाइनेंसेस की बात आए या करियर से रिलेटेड किसी डिसीजन की बात आए, हार्ड वर्किंग बहुत होंगे, लेकिन क्योंकि इमोशनल बहुत ज़्यादा है, काम में भी इमोशंस को बीच में लेकर आ जाते हैं, इसकी वजह से कई बार उन्होंने पैसों के नुकसान का सामना किया होगा, अपॉर्च्युनिटीज़ को लूज़ करने का सामना किया होगा, तो ऐसी कुछ उनकी पर्सनैलिटी होगी, वेरी, वेरी इमोशनल ह्यूमन और दूसरे के इमोशंस की कदर करने वाले भी। अब हम देखते हैं कि आप उनसे कब मिलेंगे या क्या अभी तक आप उनसे मिल चुके हैं? तो पहला कार्ड आता है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का और सेकंड कार्ड है फाइव ऑफ सॉर्ड का। मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग है, वाइब्स हैं इन कार्ड्स के थ्रू कि आप उनसे ऑलरेडी मिल चुके हैं और वो कहीं न कहीं आपके वर्क प्लेस से रिलेटेड है। अब यदि आपका ज़्यादा समय नहीं बीता है और आप उम्र में ज़्यादा बड़े नहीं हैं, तो वो आपके एजुकेशन के एरिया से रिलेटेड हो सकते हैं या जहाँ आप रोज़ का आपका जाना-आना है, जहाँ आप कुछ सीखते हैं, कोई काम करते हैं, वर्क प्लेस आपकी जो है या जहाँ पर पैसे से रिलेटेड कोई इन्वेस्टमेंट होता है, वहाँ से रिलेटेड वो व्यक्ति हो सकता है या आप उससे वहाँ मिले हुए हो सकते हैं। मुझे ये चांसेस बहुत कम लग रहे हैं कि अभी आपका उनसे मिलना बाकी है। हो सकता है कि आपने उनको एड्रेस नहीं किया हो, रजिस्टर नहीं किया हो, नोटिस नहीं किया हो, लेकिन कहीं न कहीं वो आपसे ज़रूर टकरा चुके हैं, मिल चुके हैं। और मुझे ना उनमें बहुत ज़्यादा फेमिनिन एनर्जी दिख रही है। मतलब यदि वो मेल हैं तो भी, फीमेल हैं तो भी, फेमिनिन एनर्जी काफ़ी ज़्यादा दिख रही है आपके सोलमेट की। अब हम देखते हैं कि और क्या पर्सनैलिटी ट्रेट्स उनमें रहने वाले हैं। पहला निकल कर आता है हेल्पफुल, वो बहुत हेल्पफुल इंसान होंगे, वो मैंने आपको यहाँ पर भी बताया था कि वो हमेशा लोगों की मदद करने के लिए तैयार रहेंगे और लोग भी उनके पास मदद के लिए आएँगे, लेकिन उनको उसका उतना गुण नहीं मिलेगा। सेकंड आया पेशेंस, उसमें उनमें बहुत बहुत धैर्य होगा, इमोशंस है तो धैर्य कहीं न कहीं आएगा ही। इसके बाद आ रहा है नेचर लवर, वो मुझे यहाँ पर भी दिख रहा था कि मुझे ऐसा लग रहा है कि आप भी नेचर लवर हो सकते हैं और आपके सोलमेट भी कहीं न कहीं नेचर लवर होंगे। और लास्ट आता है नॉलेज, वो नॉलेज को बहुत ज़्यादा एक्नॉलेज करने वाले लोगों में से होंगे। कोई किसी भी व्यक्ति में नॉलेज वाली पर्सनैलिटी उनको बहुत जल्दी अट्रैक्ट करती होगी। यहाँ पर भी मैं बता रही थी कि बहुत अच्छी एडवाइसेज़ देते होंगे, तो वो कहीं न कहीं नॉलेज की वजह से ही आया है। तो नॉलेज उनमें एक मोस्ट एविडेंट चीज़ होगी जिसकी वजह से लोग उनकी तरफ अट्रैक्ट होते होंगे। अब हम देखते हैं नेक्स्ट कि उनका आपके साथ बॉन्ड कैसा होगा, फ्यूचर कैसा होने वाला है। इसमें पहला आता है द मैजिशियन और सेकंड कार्ड निकल के आता है द टावर कार्ड। ओके, मेजर अरकाना के कार्ड निकल रहे हैं। मैजिशियन कार्ड बताता है कि बहुत ही एक करिश्मा लेकर आएँगे वो आपके रिलेशनशिप में। मतलब मुझे ज़्यादातर दिख रहा है कि वो एफ़र्ट्स कर रहे होंगे, वो आपके लिए ऐसी चीज़ें कर रहे होंगे जिसमें आपको खुशी मिलती है। कहीं न कहीं मुझे उनकी पर्सनैलिटी में दिख रहा है कि जैसे वो नेचर लवर का कार्ड आया था वैसे ही अ, संगीत को पसंद करने वाले लोग, गिटार बजाने वाले लोग, एक अपनी पर्सनैलिटी को कैरी करने वाले लोग, वैसे मुझे दिखाई दे रहे हैं। और कहीं न कहीं उनका पहले कोई रिलेशनशिप रहा होगा जहाँ पर उन्होंने बहुत इन्वेस्ट किया होगा क्योंकि वो बहुत इमोशनल इंसान हैं। तो उससे निकलना उनके लिए बहुत मुश्किल रहा है, इस वजह से वो समझने लगे हैं उस फीलिंग को, तो वो कभी भी आपको हर्ट नहीं करेंगे। और क्योंकि वो आपके सोलमेट थे और आपसे मिलना ही उनका लिखा हुआ था, इस वजह से वो रिलेशनशिप भी उनका टूटा, नहीं तो वो उस रिलेशनशिप में बहुत
ज़्यादा गिविंग थे। तो मुझे यहाँ जो दिखाई दे रहा है, आपका बॉन्ड बहुत-बहुत घनिष्ठ होने वाला है उनसे। आपको कभी भी ट्रस्ट इश्यूज़ नहीं रहेंगे, क्योंकि वो इतने ज़्यादा एफर्ट्स आपके लिए डालेंगे, इतना आपको खुश रखने की कोशिश करेंगे, और उनके आने के बाद ना आप अपनी खुद एनर्जी में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस देखेंगे। एक नई तरह की पर्सनैलिटी और बहुत पॉजिटिव पर्सनैलिटी आपकी बन के उभरेगी उनके आने के बाद। आप खुद अपनी पर्सनैलिटी में अच्छा करना चाहेंगे, क्योंकि आप उस व्यक्ति को वो स्पेशल फ़ील कराना चाहेंगे। तो ऐसा कुछ बॉन्ड आप शेयर करेंगे उनके साथ फ्यूचर में। अब हम देखते हैं कि उनके लुक्स कैसे रहेंगे हमारे गाइडिंग एंजल कार्ड के थ्रू। तो पहला कार्ड निकल कर आता है फायर गार्जियन, और सेकंड आता है अर्थ गार्जियन। देखिए, लुक्स की यदि मैं बात करूँ तो मुझे हेयर्स काफ़ी लंबे दिखाई दे रहे हैं। ग्रे हेयर हो सकते हैं, मतलब ब्लैक और व्हाइट। अब वो किस तरह उसको रखना चाहें वो बात अलग है। इसके अलावा मुझे दिखाई दे रहा है कि फिंगर्स काफ़ी लंबी होंगी उनकी। हाइट मुझे काफ़ी अच्छी दिख रही है, एक एवरेज हाइट से ऊपर की हाइट दिख रही है, ब्रॉड शोल्डर दिख रहे हैं। एनर्जी उनकी बहुत फेमिनिन रहेगी, लेकिन उनका जो स्ट्रक्चर लुक्स वाइज होगा वो काफ़ी मैस्कुलिन हो सकता है। यदि फीमेल भी हैं तो मुझे ब्रॉड शोल्डर दिखाई दे रहे हैं। हाइट अच्छी दिखाई दे रही है, एक एवरेज हाइट के ऊपर की हाइट दिखाई दे रही है। उनकी जो आईब्रो होगी वो मुझे थोड़ी पतली दिखाई दे रही है। और लुक्स की यदि मैं बात करूँ तो गेहुआ या गेहुआ से हल्का, मतलब गोरे कलर में वो फॉल होते होंगे। तो ऐसे कुछ उनके लुक्स हो सकते हैं। अब हम बात करते हैं गाइडेंस की, तो वो बताता है इग्नाइट योर पैशंस और स्टे रूटेड एंड ग्राउंडेड। देखिए, जब आप अपने सोलमेट को ढूंढ रहे हों या इस पूरी प्रोसेस में हों, तो ग्राउंडेड रहने की कोशिश कीजिए। कई बार हमको ऐसा होता है कि हमारी ये चेकलिस्ट है, ये चेकलिस्ट पूरी होगी तभी हम उस व्यक्ति को हाँ बोलेंगे, उसमें बहुत सारी कमियां हम ढूंढते हैं, या अपनी एक चेकलिस्ट बनाकर घूमते हैं कि अच्छा, मुझे तो ऐसा व्यक्ति चाहिए, मुझे ऐसा व्यक्ति चाहिए, इसके पास ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। जब आप ऐसी चीज़ें करते हैं ना, तो जो यूनिवर्स आपके लिए भेजना चाहता है, कहीं न कहीं आप उसको नकार देते हैं, तो वो करने की कोशिश मत कीजिए। ठीक है, हम सभी को हम जानते हैं कि हम किस व्यक्ति के साथ रह सकते हैं, पर फिर भी यूनिवर्स को अलाउ कीजिए कि वो आपके लिए कोई करिश्मा प्लान कर सके, कोई एक सरप्राइज़ प्लान कर सके, उसके हिसाब से चलिए। और जो करके आपको खुशी मिलती है ना, वो करना शुरू कीजिए, तो देखिएगा कहीं न कहीं आपकी मुलाकात उस व्यक्ति से होगी। और जैसा कि मुझे ये कार्ड्स ने बताया था कि आप ऑलरेडी उनसे कहीं न कहीं मिल चुके हैं, आपकी मुलाकात उनसे हो चुकी है, तो वो एज़ अ सोलमेट आपके सामने प्रेज़ेंट होंगे। जैसे ही आप अपने पैशन को वापस ज़िंदा करेंगे, वो चीज़ करना शुरू करेंगे जो करने में आपका मन लगता है, आपको खुशी मिलती है। रूटेड रहेंगे, बहुत ज़्यादा प्लान करके नहीं चलेंगे, तब देखिएगा कि कैसे आप अपने सोलमेट से मिलते हैं और इस प्यार भरी जर्नी को एन्जॉय करते हैं। तो ये थी आपके लिए रीडिंग। मैं होप करती हूँ कि इससे आपको काफ़ी गाइडेंस मिली होगी और एक पाथ आपको दिखाई दिया होगा। इस रीडिंग को क्लेम करने के लिए कमेंट सेक्शन में लिखिए सोलमेट। साथ ही यदि आपको ये रीडिंग पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ये एक जनरल रीडिंग थी, आप यदि मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। आप वहाँ से जाकर मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और अपने लिए पर्सनल रीडिंग बुक कर सकते हैं। तो बहुत जल्दी मिलते हैं आपसे आपकी नई रीडिंग में, तब तक अपना बहुत ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर। हेलो पाइल 2, आप में से जिसकी भी ज़ोडिएक साइन सनशाइन या मूनशाइन ये है, या आप में से जिसने भी इस क्लियर क्वार्ट्ज क्रिस्टल को चूज़ किया था, ये रीडिंग आपके लिए है। इसमें हम जानेंगे कि आपके सोलमेट कौन होंगे जिनसे आपका सोल से कनेक्शन जुड़ा हुआ होगा। तो इसमें सबसे पहले हम जो देखने वाले हैं वो है कि आपके जो सोलमेट हैं उनकी पर्सनैलिटी क्या होगी। तो सबसे पहला कार्ड आता है 4 ऑफ वॉन्ड्स, और सेकंड कार्ड आता है टेम्परेंस कार्ड। अब यदि मैं पहले कार्ड की बात करूं तो 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड बताता है कि वो अभी स्टेबिलिटी की तरफ जाने के लिए काम कर रहे होंगे, या ऑलरेडी अपनी लाइफ में स्टेबल हो चुके होंगे। उसके लिए उन्होंने काफ़ी मेहनत पुट इन की होगी, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क लगाया होगा, लेकिन अब एक इमोशनल सिक्योरिटी या स्थायित्व की तरफ वो बढ़ चुके होंगे, फाइनेंशियली भी अपने लिए बहुत कुछ कर चुके होंगे। मतलब उन्होंने जो कुछ भी अपने लिए बनाया है वो खुद के दम पर, खुद की मेहनत से बनाया हुआ होगा। इसके अलावा वो अब तैयार हैं अपनी लाइफ में किसी को एंट्री देने के लिए, कोई कंपेनियन चूज़ करने के लिए, अपना सोलमेट फाइंड करने के लिए, या
यदि आप कोई मैरिड व्यक्ति हैं या आप किसी रिश्ते में हैं, कमिटेड हैं, तो और ये रीडिंग देख रहे हैं, तो आपके पार्टनर या आपके जो सोलमेट हैं, वो यदि अपने पार्टनर को चूज़ कर भी चुके हैं ना, तो अभी तक बहुत स्टेबल स्टेट में नहीं थे। अब वो अपनी लाइफ़ को स्टेबल स्टेट पर लेकर जा रहे हैं, मतलब अपने लिए घर बना रहे हैं, लग्ज़री खरीद रहे हैं, वाहन खरीद रहे हैं, ताकि वो अपने पार्टनर को पूरी तरह की लग्ज़री दे सकें। तो उनकी पर्सनैलिटी ऐसी है, बहुत हार्ड वर्क करके अपने लिए संसाधन जुटाना, और अब वो काफ़ी हद तक उस माइलस्टोन को अचीव भी कर चुके हैं अपनी लाइफ़ में। तो 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड मुझे ये बताता है। वॉन्ड्स का मतलब होता है फायरी एनर्जी, तो उनके अंदर काफ़ी फायरी एनर्जी है कि उनको लाइफ में क्या प्राप्त करना है, उसके लिए कौन-सा मार्ग चूज़ करना है और किस तरह से काम करना है उस माइलस्टोन को प्राप्त करने के लिए। अब यदि हम सेकंड कार्ड की तरफ चलें, तो टेम्परेंस का कार्ड आता है, जो बताता है कि वो बहुत धैर्य रखने वाले इंसान में से भी होंगे। मतलब बहुत जल्दबाज़ी नहीं मचाना, हार्ड वर्क, डिटर्मिनेशन रखना, उतना इस चीज़ पर बिलीव करना कि मैं जितनी मेहनत करूँगा या करूँगी तो मुझे उसका उतना फ़ायदा मिलने वाला है, उतना पेशेंस और धैर्य रखना। इसके साथ वो बहुत बैलेंस फाइंड करने में भी विश्वास करते होंगे, उनकी पर्सनैलिटी में काफ़ी बैलेंस और संतुलन होगा। अपने जीवन में उन्होंने जो भी प्राप्त किया होगा, देखिए यहाँ पर एक छोटी-सी पगडंडी है और उसके बाद एक सूरज निकल रहा है। इसका मतलब ये है कि बहुत सारी चैलेंजेस से निकल के अब वो लाइफ में जहाँ पर पहुँचे हैं, वहाँ पर पहुँच पाए हैं। मतलब वो सब उनको ऐसे नहीं मिल गया है कि बस ठीक है, पहले से बना हुआ था तो उनको पैतृक संपत्ति के रूप में या ऐसे दान के रूप में मिल गया। नहीं, उन्होंने वो हासिल किया है और काफ़ी संघर्षों के बाद हासिल हासिल किया है, और वही उनकी पर्सनैलिटी को इतना स्ट्रॉन्ग और डिटरमाइंड बनाता है कि वो इतना पेशेंस रख सकते हैं। तो ऐसी कुछ उनकी पर्सनैलिटी होगी, बहुत स्ट्रॉन्ग इंडिविजुअल पर्सनैलिटी। अब हम देखते हैं कि वो आपको कब मिलेंगे या क्या आप उनसे ऑलरेडी मिल चुके हैं? तो हम इस डेक से जानेंगे ये, क्या आप उनसे ऑलरेडी मिल चुके हैं? आपको वो कब मिलेंगे? जो मुझे ये कार्ड बता रहे हैं, उससे मुझे ये समझ में आ रहा है कि अभी तक आपकी उनसे मुलाकात नहीं हुई है। आपका उनसे मिलना बचा हुआ है, या यदि आप उनसे मिल लिए हैं तो पिछले 2 महीने के अंतराल में ही मिले होंगे आप उनसे, और अभी तक कुछ कमिटेड लेवल पर नहीं पहुँचा होगा या इस लेवल पर नहीं पहुँचा होगा कि हम एक-दूसरे के साथ हमेशा के लिए रहना चाहते हैं। अपनी फीलिंग्स को ट्रूली एक्सप्रेस नहीं किया होगा, तो या तो वो आपसे मिले ही नहीं हैं या इस कंडीशन में हैं। और यदि आपसे मिले नहीं हैं, तो अभी से जो दूसरा महीना होगा, आप जब भी ये रीडिंग देख रहे हैं, उससे जो दूसरा महीना होगा, उसमें निश्चित आप अपने सोलमेट से मिलने वाले हैं। तो कोशिश कीजिएगा कि आप उन्हें पहचान लें कि यही आपके जीवन भर के साथी हैं, जिनका आपसे सोल तक का कनेक्शन है। अब हम आगे देखते हैं कि वो कौन से पर्सनैलिटी ट्रेट्स के साथ आपके जीवन में आएँगे या किस पर्सनैलिटी ट्रेट को वो कैरी करते हैं। सबसे पहला निकल कर आता है पैशन। वो बहुत पैशनेट होंगे, अपने काम के टुवर्ड्स भी बहुत पैशनेट होंगे, जैसा कि मैंने बताया कि उनकी बहुत फायरी एनर्जी है, और वो ये पैशन अपनी लव लाइफ में भी लेकर आएँगे। मतलब कभी भी आपकी लव लाइफ बोरिंग नहीं होगी, वो इतना चार्म और हमेशा कुछ ना कुछ नया करते रहने की कोशिश करेंगे वो। सेकंड आता है नेचर लवर, वो एक नेचर लवर होंगे, यहाँ पर भी दिख रहा है वो कि उनको प्राकृतिक जगहों पर जाना पसंद होगा, वहाँ घूमना पसंद होगा। इसके साथ ही नेक्स्ट आता है नॉलेज, बहुत नॉलेजेबल इंसान होंगे, और नॉलेज के साथ जो मैं यहाँ पर कनेक्ट कर पा रही हूँ, अ, अनुभवी बहुत ज़्यादा होंगे। उनने नॉलेज तो अपना अप्लाई किया ही होगा, साथ में वहाँ से बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस भी लिया होगा, जो उस उनको लाइफ में सन की पावर जितनी पावर दे रहा है और उतना रिकॉग्निशन, और जहाँ पर भी वो काम कर रहे हैं वहाँ उतनी सफलता उनको दिलाएगा। नेक्स्ट कार्ड आता है कम्युनिकेशन। एक किसी भी रिलेशनशिप की सबसे बड़ी जो की होती है, चाबी होती है, वो कम्युनिकेशन होता है। जब 2 पार्टनर के बीच में एक बहुत अच्छा कम्युनिकेशन होता है, तो उनके बीच में कभी भी कोई गैप नहीं आ पाता या किसी भी तरह की कोई दरार नहीं आ पाती। तो आपके जो पार्टनर होंगे उनमें जो बहुत एविडेंट ट्रेट होगा वो होगा कम्युनिकेशन। वो बहुत सहजता से आपसे बातें कर लेंगे, निकलवा भी देंगे कि आपके मन में क्या चल रहा है। नेक्स्ट आ रहा है ब्यूटीफुल, बहुत-बहुत सुंदर होंगे वो, मतलब चार्मिंग, मतलब कहीं पर यदि हैं तो कोई उनको रजिस्टर किए बिना या नोटिस किए बिना नहीं रह सकता होगा, और हो सकता है जब आपकी पहली मीटिंग हो तो आपके भी दिल और दिमाग पर वो ऐसी छाप छोड़ें। तो ऐसे कुछ उनके पर्सनैलिटी ट्रेट्स होंगे। अब हम देखते हैं कि आपका बॉन्ड उनसे कैसा रहने वाला है, आपका फ्यूचर उनके साथ कैसा रहने वाला है।
पहला कार्ड निकल कर आता है द टावर कार्ड और सेकंड कार्ड आता है 5 ऑफ कप। अपने सोलमेट के साथ शुरू में आपको ऐसा लग सकता है कि भले वो आपको बहुत सुंदर दिखाई देंगे और एक अट्रैक्शन आपको उनसे महसूस होगा, क्योंकि जब सोल का सोल से कनेक्शन होता है तो आप बिल्कुल उनको रजिस्टर किए बिना या नोटिस किए बिना तो नहीं रह सकते हैं। लेकिन फिर भी मुझे जो ये 5 ऑफ कप्स और द टावर कार्ड बता रहे हैं, वो कहीं न कहीं मुझे ऐसा बता रहे हैं कि पहली मीटिंग पर हो सकता है कि वो आप पे बहुत अच्छा इम्पैक्ट ना डालें, या आपको ऐसा लग सकता है कि ये व्यक्ति तो कभी भी मेरा सोलमेट नहीं हो सकता, या इसके साथ मेरा कोई भी लव रिलेशनशिप नहीं बन सकता। लेकिन जैसे-जैसे आप उनको जानते जाएँगे, 5 महीने के अंदर-अंदर आप ऐसा महसूस करेंगे कि नहीं, मुझे बहुत अलग लगता था इस व्यक्ति के बारे में और ये कंप्लीटली बहुत अलग इंसान है, इसको पूरी तरह से जानने के बाद। उनकी काफ़ी लेयर्स होंगी और वो धीरे-धीरे खुलेंगी, तब आप उन एक्चुअल इंसान को जान पाएँगे। और जैसे-जैसे आप आगे बढ़ते जाएँगे, वैसे-वैसे आपको उनके एक्चुअल पर्सनैलिटी ट्रेट्स समझ में आएँगे और फिर आप उनसे प्यार में पड़ेंगे, या उनके साथ वो एक कनेक्शन, वो एक बॉन्ड महसूस कर पाएँगे। तो फ्यूचर बहुत-बहुत अच्छा है। स्टार्टिंग मुझे कुछ नोक-झोंक वाली दिख रही है। तो ऐसा आपका उनसे बॉन्ड रहने वाला है। अब हम देखते हैं कि वो लुक्स वाइज़ कैसे होंगे। एक तो हमारा आ गया ब्यूटीफुल, अब हम लुक्स निकालते हैं। तो आ रहा है वाटर गार्जियन और सेकंड आ रहा है ग्रेट टीचर। वॉव! दिस लुक्स लाइक अ ग्रीक गॉड। बहुत-बहुत सुंदर होंगे। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि उनकी आँखों का कलर भी बहुत डिफरेंट हो सकता है। हम इंडिया में एक नॉर्मल जो सबका आँखों का कलर होता है वैसा एक्सपेक्ट करते हैं, लेकिन थोड़ा-सा कुछ आँखों का कलर उनका डिफरेंट हो सकता है। बाल घुंघराले हो सकते हैं, बहुत सुंदर हो सकते हैं। हो सकता है कि जब वो किसी के सामने जाएँ, जो तो पहली चीज़ जो उनके लिए कोई देखता होगा, नोटिस करता होगा, तो वो उनके हेयर्स होंगे। बहुत सुंदर बाल होंगे उनके। आँखें बड़ी-बड़ी मुझे दिख रही हैं उनकी। और शोल्डर बहुत ब्रॉड नहीं होंगे, हाइट भी मुझे नॉर्मल ही दिख रही है उनके लुक्स में। तो और उनका ना ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छा होगा। खूबसूरत तो वो जो होंगे वो होंगे ही, पर उनका ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छा होगा, वो खुद को बहुत ग्रूम्ड रखते होंगे, तो ऐसे कुछ उनके लुक्स होंगे। अब हम देखते हैं कि आपके लिए गाइडलाइन क्या है, तो यहाँ पर वाटर गार्जियन बताता है कनेक्ट विथ योर इमोशंस। देखिए, वो खुद भी बहुत इमोशनल इंसान हैं, लेकिन बहुत जल्दी वो लोगों के सामने अपने इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं करते हैं। तो आपको सबसे पहले इमोशनली रूप से सॉर्टेड होना होगा, तभी तो आप उन्हें भी समझ पाएँगे। और यही मुझे लग रहा है कि शुरुआत में आपका जो डिस्टॉर्शन वाला मुझे दिख रहा है ना, कि शुरुआत में जो थोड़ा बहुत अ, ऐसा हो सकता है कि यार ये नहीं हो सकता मेरा कभी भी इंसान, या मेरा बंदा या मेरी बंदी ऐसी नहीं हो सकती। तो वो मुझे इसी वजह से दिख रहा है कि आप भी कहीं न कहीं ऐसे हैं कि इमोशनली कंप्लीटली हील नहीं हैं। तो पहले खुद को हील कीजिए, कनेक्ट कीजिए अपने इमोशन से, और उसके बाद अपने सोलमेट को फाइंड कीजिए या उस लव रिलेशनशिप को बिल्ड कीजिए। सेकंड, ग्रेट टीचर कार्ड बता रहा है लर्न फ्रॉम स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस। यदि आप अभी स्पिरिचुअली एक्टिव नहीं हैं, तो थोड़ा-सा आपको स्पिरिचुअली एक्टिव होना चाहिए, क्योंकि कहीं न कहीं ये आपको आपकी लव लाइफ में या आपके सोलमेट को फाइंड करने में बहुत मदद करने वाला है। तो ये रही आपके लिए एंजल गाइडेंस। ये रीडिंग को क्लेम करने के लिए कमेंट सेक्शन में लिखिए सोलमेट। ये रीडिंग आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ये एक जनरल रीडिंग थी। आप यदि मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। आप वहाँ से जाकर मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और अपने लिए पर्सनल रीडिंग बुक कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। बहुत जल्दी मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ। तब तक अपना बहुत-बहुत ध्यान रखिएगा। बाय-बाय, टेक केयर। हेलो पाइल 3, आप में से जिसकी भी ज़ोडिएक साइन सनशाइन या मूनशाइन ये है, या आप में से जिसने भी ये रोज़ क्वार्ट्ज़ क्रिस्टल को चूज़ किया था, तो ये रीडिंग आपके लिए है। हम इसमें जानेंगे कि आपके सोलमेट कौन हैं, जिनसे आपका सोल से कनेक्शन जुड़ा हुआ है, और इसके साथ ही हम देखेंगे कि आप क्या उनसे मिल चुके हैं या आप उनसे कब मिलने वाले हैं। हम इसमें गाइडेंस जानेंगे, उनके पर्सनैलिटी ट्रेट्स को जानेंगे, आपके बॉन्ड को उनके साथ जानेंगे और उनके लुक्स को भी जानने की कोशिश करेंगे। तो हम रीडिंग की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि आपके सोलमेट की पर्सनैलिटी कैसी होगी। तो पहला कार्ड आता है नाइट ऑफ वॉन्ड्स और सेकंड कार्ड है सेवन ऑफ सॉर्ड्स। देखिए,
पहला कार्ड नाइट ऑफ वॉन्ड्स का जो कार्ड निकल रहा है वो मुझे बता रहा है कि उनकी बहुत फायरी एनर्जी होगी। मतलब उनको पता है कि उनको लाइफ में क्या चाहिए और कैसे चाहिए और उसको पाने के लिए वो निरंतर प्रयास करते रहते होंगे। मतलब वो मुझे ना बहुत ज़्यादा ऐसे हसल करने वाले इंसान दिख रहे हैं। एक जगह थम के बैठना नहीं, लगातार चलते रहना और बहुत ज़्यादा मेहनत करते रहना। उसके अलावा मुझे एक जो उनकी पर्सनैलिटी का ट्रेट बहुत एविडेंट समझ में आ रहा है वो है गुस्सा। एंगर उनमें बहुत ज़्यादा होगा और कई बार वो एंगर में ऐसी चीज़ें बोल देते होंगे जो वो एक्चुअली मीन भी नहीं करते और उसकी वजह से उनके आसपास के रिश्ते थोड़े से खराब हो जाते होंगे या उनको जो लोग पसंद करते भी होंगे तो उनके सिर्फ एक इस ट्रेट की वजह से काफ़ी माहौल कई बार खराब हो जाता होगा या जो बहुत अच्छे उनके रिश्ते चल रहे होते होंगे वो उसमें प्रॉब्लम्स आ जाती होगी। कई बार वो बहुत तेज़ भागने की भी कोशिश करते हैं अपने काम में, उसकी वजह से भी वो कुछ गलतियाँ कर बैठते होंगे। यहाँ पर मुझे 7 ऑफ सॉर्ड का कार्ड दिखाई दे रहा है। यहाँ इस कार्ड की वजह से मुझे उनके एंगर का कुछ कारण भी समझ में आ रहा है कि लाइफ में उनको अच्छा काम करके बुरे रिजल्ट्स मिले होंगे। मतलब सॉर्ड का कार्ड है, मतलब वो अपने दिमाग को ना बहुत ज़्यादा चलाते हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, तो वो उस तरह के रिजल्ट की उम्मीद भी करते हैं। लेकिन कई बार हम सोसाइटी में ऐसा देखते हैं कि जो बहुत ज़्यादा मेहनत करता है उसको उतना रिजल्ट नहीं मिल पाता और कुछ लोग उसका फ़ायदा उठा लेते हैं। तो कई बार उनके साथ उनकी लाइफ में ऐसे एक्सपीरियंसेस रहे होंगे जिसकी वजह से उनको काफ़ी गुस्सा है और वो क्योंकि बहुत टाइम उस समय पर नहीं निकल पाया है, इस कारण वो उनके पर्सनैलिटी का एक हिस्सा बन चुका है, जो गलत जगह पर निकल आता है और उसकी वजह से प्रॉब्लम्स उनके लिए क्रिएट हो जाती हैं। तो ऐसी कुछ उनकी पर्सनैलिटी या सिचुएशंस लाइफ की ऐसी रही कि उनकी पर्सनैलिटी कुछ ऐसी है। और क्योंकि मैंने कुछ नेगेटिव बोला तो मैं पॉजिटिव ट्रेट्स भी बता दूँ कि मुझे वो बहुत ज़्यादा मेहनती, दिमाग वाले, इंटेलिजेंट, बहुत हासिल करने वाले, मेहनत करने वाले लोगों में दिखाई दे रहे हैं। अब हम देखते हैं कि क्या आप उनसे ऑलरेडी मिल चुके हैं या आपका उनसे मिलना बाकी है अभी? तो हम देखते हैं कि क्या आप उनसे मिल चुके हैं या आपका उनसे मिलना बाकी है? देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ऑलरेडी उनसे मिल चुके हैं। इस पिछले 1 साल में कहीं न कहीं आप उनसे ज़रूर मिल चुके हैं। हो सकता है कि तब आपने उनको नोटिस नहीं किया हो, रजिस्टर नहीं किया हो या आप उनको नहीं पहचान पाए हों, लेकिन आप उनसे मिल चुके हैं, इसकी मुझे बहुत हाई पॉसिबिलिटी दिख रही है और ऐसा अभी से लेके पिछले 1 साल में ही हुआ है। वो कहीं न कहीं आपसे ज़रूर टकराए हैं और जब फ्यूचर में आप यदि अभी आप ये सुन रहे हैं और आप उनको समझ पा रहे हैं तब तो बहुत अच्छी बात है। और यदि आप उनको दिमाग में नहीं सोच पा रहे हैं कि वो व्यक्ति कौन होगा जिससे आप मिले होंगे पिछले 1 साल में और जो आपके सोलमेट हैं, तो अब जब भी वो आपको मिलेंगे या टकराएँगे तो आप ज़रूर ये याद कर पाएँगे कि अच्छा आप तो मुझे वहाँ मिले थे या इस व्यक्ति को तो मैंने पहले देखा हुआ है, ऐसा ज़रूर होगा आपके साथ। तो आप उनसे निश्चित ही मिल चुके हैं। अब हम देखते हैं कि उनकी पर्सनैलिटी के क्या बहुत वाजिब ट्रेट्स होंगे, तो पहला ट्रेट जो मुझे मिल रहा है वो है पेशेंस। उन्होंने अपने जीवन में बहुत ज़्यादा पेशेंस रखा है और वो धैर्य रखते भी बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन जब चीज़ें अति से बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, तब वो उनके गुस्से के रूप में निकलता है। नेक्स्ट निकल रहा है रिस्पॉन्सिबिलिटी। वो बहुत ज़्यादा चीज़ों की जवाबदारी लेकर चलते हैं, बहुत ज़्यादा बोझ कई बार अपने ऊपर ले लेते हैं और रिस्पॉन्सिबल होने के कारण वो कभी भी आपका साथ नहीं छोड़ने वाले हैं। नेक्स्ट है ऑनेस्टी, बहुत ज़्यादा ईमानदार होंगे। वो चाहे फिर उनके वर्क प्लेस पर हो, उनके काम पर हो या उनके जीवन में रहने वाला कोई भी रिश्ता क्यों ना हो, वो हमेशा ईमानदारी को बहुत ऊपर रखते हैं और वो दूसरे लोगों से भी वैसा एक्सपेक्ट करते हैं जो उन्हें नहीं मिल पाता। नेक्स्ट है फ्रेंडली, वो बहुत ज़्यादा फ्रेंडली हैं, मतलब फ्रेंड सर्कल उनका गुस्से के बाद भी इतना बड़ा होगा और दूसरा जो उनके दोस्त होंगे वो उनके हमेशा के बहुत लॉन्ग टर्म के दोस्त होंगे और उन्हें बहुत मजबूती से अंडरस्टैंड करते होंगे। मुझे आपके रिश्ते की शुरुआत भी एक दोस्ती के रिश्ते के साथ ही दिखाई दे रही है। तो ये कुछ बेसिक उनकी लाइफ उनके पर्सनैलिटी के ट्रेट्स होंगे। अब हम देखते हैं कि आपका बॉन्ड उनसे कैसा रहने वाला है, कैसा बॉन्ड या कैसा फ्यूचर आप उनके साथ शेयर करेंगे। तो पहला कार्ड आता है 10 ऑफ वॉन्ड्स, ओवरबर्डन। देखिए यहाँ पे बता रहा है ना बहुत ज़्यादा जवाबदारी वो लादे रुए रहते होंगे। और सेकंड कार्ड आ रहा है 9 ऑफ पेंटिकल्स, मटेरियलिस्टिक एंड थ्राइविंग लव भी दिखा रहा है यहाँ पर। तो यहाँ मैं बात करूँ 10 ऑफ वॉन्ड्स की तो ये बता रहा है कि
बहुत ज़्यादा वो ना हर चीज़ को अपने ऊपर लेते हैं और इस वजह से भी कई बार ऐसा हो जाता है कि पेशेंस लूज़ कर जाते हैं, जबकि पेशेंस उनकी पर्सनैलिटी का एक बहुत अहम ट्रेंड है। तो वो आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी ना बहुत ज़्यादा लेंगे, मतलब आपकी एक्सट्रीम लेवल पर जाकर केयर करना। आपको एक छींक भी आ गई तो इतना ज़्यादा परेशान हो जाना कि सारे डॉक्टर को सर पे खड़ा कर लेना या नेट पे सर्च करने लग जाना कि इसके लिए क्या दवाई है। मतलब इतना ज़्यादा कोशिश करना कि मैं क्या कर दूँ कि जिससे आप ठीक हो जाओ। तो वो उनकी पर्सनैलिटी का ट्रेट ही है और वो ट्रेट आपकी लव लाइफ में भी लेकर आएँगे और आपके लिए उतनी फ़िक्र करेंगे, ज़रूरत से ज़्यादा करना। और 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड भी बताता है कि वो आपको हर तरह की सुख-सुविधा देना चाहेंगे। बहुत ज़्यादा आपको लग्ज़री में आरामदायक लाइफ़स्टाइल देना चाहेंगे और उसके लिए बहुत कोशिश करेंगे और हमेशा ये करते रहेंगे कि मेरे क्या करने से आपको खुशी मिलेगी। तो बहुत प्लेज़र वाला लव रहेगा आपका, मतलब कभी भी वो ठंडा नहीं पड़ने देंगे आपके रिलेशनशिप को और हमेशा कोशिश करते रहेंगे, तो उससे बहुत नर्चरिंग वाली फीलिंग आ रही है मुझे आपकी लव लाइफ के लिए। अब हम देखते हैं कि उनका लुक्स क्या होने वाला है, वो कैसे दिखते होंगे, साथ ही हम गाइडेंस भी देखेंगे। तो पहला कार्ड आ रहा है वाटर गार्जियन और सेकंड कार्ड आ रहा है शील्ड मेडन। हम एक और कार्ड निकालते हैं, दैट इज शियर। ओके, तो मुझे जो यहाँ पर दिखाई दे रही है, उनकी काफ़ी फीमेल एनर्जी भी होगी, बहुत फेमिनाइन एनर्जी भी उनकी हो सकती है, लेकिन जब वो गुस्से से भरते होंगे, तो फिर वो किसी को भी नहीं देखेंगे। लुक्स की मैं बात करूँ, तो मुझे समझ में आ रहा है कि उनके हाथ नॉर्मल लोगों के हाथ से थोड़े छोटे हो सकते हैं। हाइट भी मुझे मीडियम या कम हाइट ही दिख रही है। उसके अलावा चबी चिक्स हो सकते हैं उनके, पर कई बार ऐसा होता है चिक्स का ऊपर हिस्सा काफ़ी चबी होता है, लेकिन नीचे की जॉ लाइन थोड़ी-सी डिफाइंड होती है, तो मुझे वैसा दिखाई दे रहा है। बाल भी मुझे उनके अच्छे दिखाई दे रहे हैं, घने दिखाई दे रहे हैं। फीमेल हैं तो उनके लंबे बाल हो सकते हैं, हो सकता है उन्हें कलर्स भी कराए हुए हो सकते हैं अपने बालों में। आँख मुझे अच्छी बड़ी-बड़ी दिखाई दे रही है। मेल में मुझे दिख रहा है कि वो मेल होंगे तो वो चश्मा पहन सकते हैं। उसके अलावा उनको ग्रूम्ड रहने का भी काफ़ी शौक होगा, मतलब कपड़ों का, जूतों का, सैंडल्स का बहुत शौक हो सकता है। और क्योंकि मुझे यहाँ पर फायरी एनर्जी मैंने वहाँ पर भी बताया था, तो हमेशा ऐसे स्ट्रगल करते रहने वाली एनर्जी, तो बहुत ज़्यादा ऐसा मुझे फेस पे दिखाई दे रहा है कि हो सकता है कुछ पिंपल्स या निशान हो सकते हैं या कोई चोट का निशान भी हो सकता है। तो ऐसा कुछ उनका लुक होगा। और गाइडेंस की अब हम बात करते हैं, तो इसमें पहली गाइडेंस आती है सी बियॉन्ड द करंट सिचुएशन। अभी आपकी लाइफ में जो भी सिचुएशन चल रही है, प्यार के लिए उसको पीछे मत कीजिए, मतलब प्यार को पीछे मत कीजिए। जैसे कई बार ऐसा होता है कि अभी मैं अपने करियर पे बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहा हूँ, मैं किसी से मिलना नहीं चाहता, डिस्ट्रैक्ट नहीं होना चाहता, तो ऐसा बिल्कुल मत कीजिए। लव को आने का समय दीजिए अपनी लाइफ में, या ऑलरेडी वो व्यक्ति आपकी लाइफ में है, तो कोशिश कीजिए उसको और बेटर बनाने की, या उस लव को खुद को एन्जॉय करने दीजिए। बहुत ज़्यादा चीज़ों में खुद को ओवरबर्डन करके मत रखिए। मेक प्लान्स एंड फोकस, एक प्लानिंग के साथ चलिए। यदि आप एक ही लूप में बहुत सारा काम करते रहेंगे, तो खुद को बहुत ज़्यादा ओवरबर्डन रखेंगे और किसी भी चीज़ को आप खुद एन्जॉय नहीं कर पाएँगे। तो आपके लिए मेन गाइडेंस यही होगी कि डेलीगेट योर वर्क। दूसरों के साथ अपने काम को बाँटिए या किसी व्यक्ति को रखिए जो आपका नीचे का काम कर सकता हो, बाकी काम को सँभाल सकता हो, तो आप उसकी निगरानी कर सकें। तो आपके लिए थोड़ा-सा समय बचे खुद के लिए, उस प्यार को एन्जॉय करने के लिए, उस पार्टनर की फीलिंग को एन्जॉय करने के लिए और अपने इमोशन से कनेक्ट करने के लिए। तो ये रही आपके लिए गाइडेंस। आई होप कि आपको ये रीडिंग हेल्प करेगी और कुछ इग्नाइट करेगी। इस रीडिंग को क्लेम करने के लिए कमेंट सेक्शन में लिखिए सोलमेट। साथ ही यदि आपको ये रीडिंग पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ये एक जनरल रीडिंग थी। आप यदि मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। आप वहाँ से जाकर मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और अपने लिए पर्सनल रीडिंग बुक कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। बहुत जल्दी मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ। तब तक अपना बहुत-बहुत ध्यान रखिएगा। बाय-बाय। टेक केयर।